जय श्री राम। दोस्तों, आज एक ये 32 इंच एलईडी टीवी है जिसका ये कैम्बो बोर्ड है और ये एमआई की है। और इसमें एक फ़ॉल्ट है, पावर सप्लाई जो है ब्लिंक कर रही है और कोई भी सप्लाई अस्थायी रूप से काम नहीं कर रही है और ये परमानेंट कम ज़्यादा वोल्ट हो रहा है। देखिए, ये हमारा इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है और इसको हम ऑन करते हैं तो ये ऑन भी नहीं हो रही है और ये रिमोट से भी ऑन नहीं हो रही है और कीबोर्ड से भी ऑन नहीं हो रही है। तो इसमें कौन सा फॉल्ट है और किस तरह से उसको रिपेयर किया जाता है। हमारा रिमोट भी काम कर रहा है लेकिन इसमें हमारी टीवी स्टैंड बाय नहीं हो रही है। इसका कारण हो सकता है जब से कि हमारी पावर सप्लाई जो बराबर ठीक तरीके से काम नहीं करेगी तो ये हमारा पावर सेक्शन काम नहीं कर रहा है, तो जिसके कारण से ये हमारा बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है। तो इसको रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमको सप्लाई देखना पड़ेगा कि हमारी कौन सी सप्लाई सही है और कौन सी सप्लाई ख़राब है। तो हम आपको दिखा दें कि ये हमारा 32 इंची एलईडी टीवी एमआई का है जो कि स्मार्ट टीवी है और आप देख सकते हैं जिसका हमारा मदरबोर्ड का ये नंबर है, देख लीजिए आप, TPD T950XPB791 जो ये मॉडल है। तो इसको रिपेयर करना है तो इसको किस तरह से रिपेयर किया जाए और इसमें क्या फ़ॉल्ट हो सकता है, आज हम यही सीखेंगे इसमें। तो इसके लिए जो है देखिए, ये हमारा मॉडल नंबर है L32MSAN। ये हमारा एमआई का टीवी है 32 इंच का और इसमें सप्लाई हमारी ब्लिंक कर रही है, इंडिकेटर हमारा ब्लिंक कर रहा है और स्टैंड बाय नहीं रिलीज हो रहा है। देखिए, हमारा ये परमानेंट ये इसी प्रकार से ये ब्लिंक करती है। तो इसी को रिपेयर करना है और कैसे रिपेयर करना है, कहाँ कहाँ चेक करना है, कौन सी सप्लाई को चेक करना है, वो सब हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। और इसलिए वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो इसमें बीच में कहाँ क्या टेस्टिंग करना है वो आपको जानकारी नहीं हो पाएगी और वो छूट सकता है। तो इसके लिए मल्टीमीटर से सबसे पहले हमें सप्लाई को चेक करना है। हमारी 5 वोल्ट की सप्लाई, 12 वोल्ट की सप्लाई और 34-35 वोल्ट की सप्लाई हमारी बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। तो सबसे पहले मीटर से हमको यही चेक करना है। तो पैसा जो है सब कम कर दीजिए। तो देखिए, हम सप्लाई चेक करते हैं और ये हमारा 35 वोल्ट सप्लाई है जो कि ये लो हाई हो रही है, दोनों सप्लाई हमारी ये भी, और ये अस्थायी रूप से नहीं है। तो जब तक ये हमारा 12 वोल्ट है, तो जब तक ये हमारा अस्थायी रूप से काम नहीं करेगा, देखिए 12 वोल्ट की जगह 5 वोल्ट, 8 वोल्ट, 6 वोल्ट, 10 वोल्ट, 3 वोल्ट, 11 वोल्ट ऐसे ही आ रहा है। तो जब ये हमारा ये सप्लाई हमारी सही होगी, जब अस्थायी रूप से काम करेगी, तभी जो है हमारा बोर्ड से ये टीवी स्टैंड बाई में रिलीज होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो इसमें हमारा फॉल्ट पावर सप्लाई में भी फॉल्ट हो सकता है और मदरबोर्ड के किसी और सेक्शन में शॉर्टिंग हो सकती है, जिसके कारण से इस तरह का फॉल्ट आता है। तो हमारे मेन फिल्टर कैपेसिटर पर इसमें 350 वोल्ट के आसपास या 300 वोल्ट के आसपास सप्लाई आनी चाहिए। अगर वो भी नहीं आएगी तब भी इस तरह के फॉल्ट होते हैं। तो
ये हमारी SMPS से आउटपुट की सप्लाई है जो आप देख पा रहे हैं, और ये बराबर ब्लिंक कर रही है क्योंकि अस्थायी रूप से काम नहीं कर रही है। तो हमारे जो फिल्टर कैपेसिटर लगे हुए हैं पावर सप्लाई में, जो यहाँ 300 वोल्ट आता है, ये यहाँ अगर 320 या 350 वोल्ट की सप्लाई अगर नहीं रहेगी तब भी इस तरह के फॉल्ट आते हैं। इसलिए हम इसको भी चेक करेंगे तो यहाँ सप्लाई बराबर आ रही है। तो ये हमारे फिल्टर कैपेसिटर भी ओके हैं। अब ये हमारी पावर सप्लाई में ख़राबी है या मदरबोर्ड के और किसी सेक्शन में ख़राबी है, इसको चेक करने के लिए हमको एक तरीका कोई ढूंढना पड़ेगा जिससे कि ये पता चल सके कि हमारा फॉल्ट कहाँ है और किस सेक्शन में है। तो यदि पावर सप्लाई में हमारा फॉल्ट होगा तो आसानी होगी, और किसी दूसरे सेक्शन में होगा तो थोड़ा ढूंढ पाना मुश्किल हो जाता है। तो हम इसको मल्टीमीटर से इसकी शॉर्टिंग चेक कर लेंगे, और चेक करने के बाद अगर पता लगता है कहाँ शॉर्टिंग है तो हम आपको दिखाते हैं, और नहीं तो फिर पहले इसको पावर सप्लाई को ही चेक करेंगे कि पावर सप्लाई से तो ये फॉल्ट नहीं आ रहा है। तो इसमें हमने सब चेक कर लिया है और कहीं पर शॉर्टिंग हमको नहीं मिला। इसमें कोई भी पार्ट, कोई भी झीनर या कोई भी PF इसमें हमको शॉर्टिंग नहीं मिला। तो अब हमको करना क्या है कि हमको पावर सप्लाई को पहले अलग करना है। हम पावर सप्लाई को चेक करेंगे हमारा पावर सप्लाई ठीक है या नहीं। तो इसके लिए पहले बोर्ड को हम इसमें से अलग करेंगे, और अलग करने के बाद पहले हम पावर सप्लाई कट करके इसमें पावर सप्लाई चेक करते हैं हमारा फॉल्ट कहाँ से है, पावर सप्लाई में है या मदरबोर्ड में है। तो पहले ये हमको कंफर्म करना होगा, उसके बाद ही इसका फॉल्ट दूर हो सकता है। तो उसके लिए हमको ये पावर सप्लाई में जो हमारा STR लगा होता है उसको निकालना पड़ेगा, और एक मॉड्यूल की मदद से इसको चेक करना पड़ेगा कि हमारी सप्लाई पावर सप्लाई में फ़ॉल्ट है या मदरबोर्ड में फ़ॉल्ट है। तो जब तक ये क्लियर नहीं होगा कि किस सेक्शन में फ़ॉल्ट है, इसको रिपेयर करना आसान नहीं होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसमें ये निकालेंगे बाहर, और एक कपलर खोलेंगे, और ये सारी सप्लाइयाँ जो हैं ये सब हमारी ओके अगर हो जाती हैं तो ये फॉल्ट पावर सप्लाई में होगा, तब इसको रिपेयर करेंगे। और अगर नहीं हुआ, ये सब हमारा ओके होने के बाद फॉल्ट कोई दूसरा है तो इस सेक्शन में फॉल्ट होगा, फिर उसके लिए ढूंढेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें एक मॉड्यूल की मदद से पहले ये कंफर्म कर लें कि हमारा फॉल्ट किस सेक्शन में है, उसके बाद देखते हैं, तब जा कर के ये हमारा ओके हो पाएगा, उसके पहले नहीं हो पाएगा। तो अगर ये पावर सप्लाई में फॉल्ट रहा तो आसानी से मिल जाएगा, और किसी सेक्शन में रहा तो थोड़ा समय लगेगा इसमें। तो सबसे पहले हम पावर सप्लाई को चेक करेंगे। तो इसमें हम ये इस प्रकार का जो मॉड्यूल है 5 वोल्ट से 24 वोल्ट का, हम इस मॉड्यूल का इसमें प्रयोग करेंगे, और ये लगाने में बहुत आसान होता है और इसमें कोई झंझट नहीं है। तो हमको अभी चेक करना है कि हमारी सप्लाई ख़राब है या बोर्ड ख़राब है। तो इसके लिए हम यही मॉड्यूल इस्तेमाल करेंगे। इसको पावर सप्लाई में लगाने के बाद जो है
आपको प्रीसेट की मदद से बोल्ट को ट्यून करना पड़ता है। कितना बोल्ट आपको आवश्यकता है आप इसको उतना चेक कर सकते हैं। और इसे लगाने का एक तरीका और है, जैसे कि मैं इसको लगाता हूँ जिस प्रकार से, इसमें प्रीसेट घुमाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है और जितने बोल्ट का हमारा सर्किट होता है वो ऑटोमेटिक उतना बोल्ट उस पर आने लगता है और इस तरह से यह आसानी से चलता भी है और बहुत अच्छा रिजल्ट भी इसका है। तो इसके लिए जब भी आपको लगाना हो आप इसी तरह से लगाएं। आपको प्रीसेट से बोल्ट को कम ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रीसेट से आप बार बार बोल्ट चेक करेंगे, फिर प्रीसेट घुमाएंगे, फिर बोल्ट चेक करेंगे, फिर प्रीसेट घुमाएंगे। तो हम इस तरह से इसको लगाते हैं और जब भी इसको लगाएं इसी तरह से लगाएं। और यदि आप जिस तरह से लगाए हैं ना समझ पाएँ तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं। तो हम इसको किस प्रकार से लगाया जाता है हम इसको बता देंगे। और ये जैसे ही लगाएंगे ये डायरेक्ट अपनी सप्लाई जितनी बोल्ट की है वो ऑटोमेटिकली आ जाती है, प्रीसेट को घुमाना नहीं पड़ता है। इसलिए इसको जब भी लगाएं इसी प्रकार से लगाएं। तो हम इसको इंस्टॉल कर चुके हैं और इसमें हम अब बोल्ट चेक करेंगे कि हमारा सप्लाई बोल्ट सही हुआ या नहीं हुआ। तो हमारी पावर सप्लाई यदि ख़राब होगी तो यहाँ सप्लाई बराबर, जो हमारी 34 बोल्ट 12 बोल्ट सारी सप्लाइयाँ हमारी बराबर हो जाएगी। और यदि इसमें कुछ गड़बड़ी हुई, कहीं गड़बड़ी और हुई होगी, शॉर्टिंग होगी, तो ये हमारा बोल्ट वैसे ही ब्लिंक करता रहेगा जैसे कि अभी आप देख रहे थे। अब इसमें हम मेन एसी सप्लाई दे देते हैं और फिर चेक करते हैं कि हमारा सर्किट में कहाँ पर फॉल्ट है। ये हमारा 320 वोल्ट का जो कंडेंसर है 300 वोल्ट के आसपास ये हमारा बराबर है। 350 वोल्ट सप्लाई इस पर आ रही है। इस पर कम से कम 300 वोल्ट आना चाहिए, तभी हमारी सर्किट अच्छी तरह से काम करती है। और यदि इस पर सप्लाई कम रहेगी तो सही ढंग से काम नहीं करेगा। देखिए हमारा 34 वोल्ट की सप्लाई है, इसको हम 200 के रेंज में रख दिए हैं। अब ये बराबर हमारी सप्लाई काम कर रही है पूरी तरह से। अब ये ज़रा से फ्लक्चुएशन इसमें नहीं हो रहा है। दोनों सप्लाई यहाँ भी, अभी 12 वोल्ट चेक करते हैं। ये 12 वोल्ट भी हमारी पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। तो अब इसमें ये हमारा फॉल्ट दूर हो चुका है कि हमारा जो फॉल्ट था वो पावर सप्लाई में ही था और बाकी की सर्किट हमारी सही है। तो अब इसमें जो कहीं भी शॉर्टिंग होगी या जो भी पार्ट ख़राब होगा उसको आसानी होगी इसको बनाने में। और यदि ये नहीं भी मिलता है या ये फॉल्ट नहीं दूर होता है तो ये जो मॉड्यूल है इस मॉड्यूल की मदद से भी इसको आसानी से चलाया जा सकता है। देखिए हमारी सारी सप्लाइयाँ आ गई हैं 1.8 वोल्ट, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 34 वोल्ट, सारी सप्लाइयाँ हमारी ओके हैं। तो अब ये टीवी को हम ऑन करके देख भी सकते हैं कि हमारा टीवी ऑन हो रहा है या नहीं। और जो हमारा एलईडी बार बार ब्लिंक कर रहा था हम उसको भी देखेंगे। देखिए ये इंडिकेटर बंद हो चुका है और टीवी शायद ऑन हो गई है जिसके कारण से हमारी एलईडी बंद हो गई है। तो हम आपको टीवी पीछे करके दिखाते हैं। ये देखिए ये बराबर एलईडी जल रही है। अब जैसे ही इसको ऑन करेंगे एलईडी हमारी बंद हो गई और टीवी को हम आपको सीधा करके दिखाते हैं कि टीवी ऑन हुई। देखिए यहाँ पर बैक लाइट हमारी जल रही है। तो ये फॉल्ट पूरी तरह से दूर हो चुका है। तो अब इसमें चाहे आप ये मॉड्यूल इसमें लगा रहने दें, कहीं इसको आप फिक्स कर सकते हैं और चाहे तो आप फॉल्ट को दूर कर सकते हैं। तो इस तरह से जब भी शॉर्टिंग मिले या ब्लिंक पावर सप्लाई ब्लिंक का फॉल्ट रहे तो आप इस तरह से इसको
चेक कर सकते हैं। तभी जब तक अलग नहीं करेंगे आप कि हमारा फॉल्ट किस सेक्शन में है, आप तब तक इसको आप रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अलग करना पड़ेगा कि कौन सी सेक्शन में हमारा फॉल्ट है, किस तरफ हमारा फॉल्ट जा रहा है, कौन सा कंपोनेंट ख़राब हो सकता है, पहले ये जानकारी करनी होती है। और ऐसे ही इधर उधर मीटर रखने से फॉल्ट नहीं ढूंढा जा सकता। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।